सबको मेरे नमस्कार। आज हम ब्रह्मचर्य पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। देखिए, स्त्रियों की दोस्ती, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है और स्त्री ही स्त्री की दोस्त हो सकती है, अच्छी दोस्त। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और स्त्री की पुरुषों के साथ दोस्ती वैसे तो हमारी संस्कृति में तो है नहीं। हाँ, बाप भाई की नज़र से देख सकते हैं, लेकिन चलो कोई अच्छे मित्र भी हो सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि परंपरा की गुत्थियों में उलझना भी नहीं चाहिए कि बस एक घिसी पिटी दीवार के साथ बंधे रहो, ये भी सही नहीं है। स्त्री पुरुष की दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन वो किस लेवल तक है? क्या वो नीचे गिरने वाली दोस्ती है या ऊपर उठने वाली दोस्ती है? तो स्त्रियों को समझना होगा और पुरुषों को भी समझना होगा। तो 25 साल तक तो ब्रह्मचर्य को बचाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नाश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 25 साल के बाद अगर आपकी शादी हो जाती तो अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होना चाहिए। मतलब उसके साथ ही आप उनकी एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो आपको बच्चा संसार की सृष्टि के लिए आगे बढ़ना है, तो वो तभी तक है। लेकिन बार बार आपको टाइम पास के लिए, जैसे कि इंडिया में तो इतनी पॉपुलेशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मनोरंजन के जब कोई साधन नहीं होते हैं या कोई टाइम मतलब जैसे होता है खाली, तो चलो यही एक्टिविटी में कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है, क्योंकि लोगों को ज्ञान ना होने की वजह से इतना ज़्यादा वो लास्ट में फिर यही करते हैं कि चलो थोड़ी देर ये काम हो जाए तो ठीक है। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। इतनी देर आप ब्रह्म में विचर लो, इतनी देर आप ध्यान लगा लो, मेडिटेशन कर लो। जितनी देर इंसान सेक्सुअल एक्टिविटी में लिप्त हो जाता है, घंटा 2 घंटा जितना भी टाइम होता है, तो इतना देर आप ध्यान लगा लो, उससे भी बड़ा आनंद आता है। जो आनंद उसमें आता है इन चीज़ों में, तो उससे भी बड़ा आनंद प्रभु के साथ मिलन करने में आता है, ईश्वर के साथ मिलने में आता है, उससे भी बड़ा आनंद है वो। तो इंसान कोशिश, ये तो इनर वर्ल्ड पर काम करने से होगा। आपको अपने अंदर काम क्रोध को कंट्रोल करना होगा। कुछ लोग अंदर से काम क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनके मन में, माइंड में वही सेक्स चलता रहता है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल होगा। कई बार लोग फिजिकली तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उनका मन वही चीज़ करता रहता है और उन चीज़ों में बार बार ध्यान जाता है। कुछ लोग मेडिटेशन करते वक्त भी उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी में उनका ध्यान चला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि मन ही सबल नहीं है। जब मन ही इतना कमज़ोर है तो ब्रह्मचर्य में कैसे उतरेंगे? और कुछ लोग भगवान कृष्ण इतनी सारी गोपियों के बीच में रहते थे, पर मन सबल था, वो ब्रह्मचर्य में रहते थे। और कुछ लोग स्त्रियों के साथ ना रहते हुए भी उनके दिलो दिमाग पर औरतें ही छाई रहती है और वही एक्टिविटी याद आती रहती है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो कहने का मतलब ये है भाई, मन को सबल करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस पे बात है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से ही इंसान सबल बनता है। बार बार ठोकरें लगेगी, बार बार ब्रह्मचर्य का नाश होगा, फिर उठना पड़ेगा, फिर ब्रह्मचर्य का नाश हो जाएगा, फिर उठना पड़ेगा, और फिर बार बार अपने अंदर एक डर पैदा करना पड़ेगा और अपने बड़ों की रिस्पेक्ट को भी याद करना पड़ेगा। अपने आप को मतलब अपने आप को घटियापन करार नहीं देना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करार देना कि यस, मैं कर सकता हूँ, मैं एक बहुत अच्छी आत्मा हूँ। और इस तरह से सोच के जो माँओं की उम्र की है, उनके पैर छूने पड़ेंगे, उनके आगे नतमस्तक होना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी। तो 2 मिनट में ब्रह्मचर्य में हम आ सकते हैं। तो इंसान को ब्रह्मचर्य का नाश करने में तो बड़ी 2 मिनट लगते हैं, लेकिन जब वो ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, जब ब्रह्मचर्य में रहता है, तब उसको बड़ी कठिनाई आती है। और
फेमिनिज़्म और लिबरलिज़्म के नाम पर जो औरतें बराबरी का दर्जा पाना चाहती है कि हम नंगे घूम सकते हैं, हम दारू पी सकते हैं, हम तो सिगरेट पी सकते हैं, हम नंगे ही कर सकते हैं, हम जात बिगाड़ सकते हैं, हम दूसरों की धज्जी उड़ा सकते हैं, तो भाई ये सही नहीं है। ऐसी औरतें बिल्कुल भी ठीक है, औरतों को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ठीक है, परंपरा की गुत्थियों में मत उलझो, अपनी उन्नति के लिए उठना ही पड़ेगा, अपने ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा, अपने सेल्फ लव को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई मुझे अपने आप से प्यार है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए स्त्री या पुरुष कोई भी ब्रह्मचर्य में रह सकता है और ब्रह्मचर्य के नियमों को पालन कर सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है। तो आजकल की स्त्रियां तो ब्रह्मचर्य में रह नहीं पाती हैं क्योंकि उन्हें खुद बेचैनी होने लगती है, उत्तेजना सताती है, बेचैन मन सताने लगता है और वो खुद आदमियों से चाहती हैं कि भाई हाँ ये काम करें हमारे साथ। तो ये सब सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। ब्रह्मचर्य में रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।